चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि क्या इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित किया जाएगा कि हमारे जनपद में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में पिछले सालों से लगातार 110 कर्मचारी काम करते थे। वार्ड बॉय सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका दिया गया, उसने 110 लोगों की छटनी कर दिया। माननीय मंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं कि उनके सेवा विस्तार तो आप करते हैं, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी कोई योजना आपके पास है कि नहीं? और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आशा बहुओं के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर और माननीय मंत्री के जवाब पर अनुपूरक करने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि संविदा कर्मियों को उनके संतोषजनक कार्यों को देखते हुए उनकी सेवा का विस्तार किया जाता है। माननीय मंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं कि उनके सेवा विस्तार तो आप करते हैं, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी कोई योजना आपके पास है कि नहीं? दूसरी बात माननीय मंत्री जी, ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनका व्यापक पैमाने पर शोषण किया जाता है। 11 महीने के लिए उनके निविदा करके जिस सेवा प्रदाता कंपनी को आप निकालते हैं, सेवा प्रदाता कंपनी 1 साल मोटी रकम लेकर के आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की पोस्टिंग करती है और दूसरे साल जब दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को मिल जाता है ठेका, तो अभी मोटी रकम लेकर के दूसरे लोगों को पोस्टिंग करती है। इस तरीके से न तो उनके पास गुणवत्ता के आधार पर पोस्टिंग करने की कोई नीति रहती है, न तो काम करने वाले लोगों को अपने भविष्य के लेके कोई निश्चितता रहती है। तो इस आधार पर कार्य भी प्रभावित होता है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाता कंपनी के शोषण का शिकार होते हैं। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि क्या इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित किया जाएगा कि दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका मिलने के बाद आपका सेवा विस्तार किया जाएगा? दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, उदाहरण के रूप में हमारे जनपद में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में पिछले सालों से लगातार 110 कर्मचारी काम करते थे। वार्ड बॉय के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ड्राइवर के रूप में, गार्ड के रूप में, और पिछली बार आपकी नई पॉलिसी के आधार पर जिस सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका दिया गया, उसने 110 लोगों की छटनी कर दिया। लगभग 7-8 महीने से लगातार वह सड़कों पर घूम रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, नेताओं के दरवाजे पर जाते हैं, अधिकारियों के दरवाजे पर जाते हैं, आपसे भी मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं। क्या उनके बारे में विचार करके आप उनके पोस्टिंग के लिए कोई निर्देश जारी करेंगे? धन्यवाद।